भारतीय दलित पैंथर के आह्वान पर विशाल अंबेडकर जयंती के पावन पर्व पर कानपुर नगर हुआ अंबेडकर में कानपुर की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दलित शोषित समाज के राष्ट्रनायक विश्वविख्यात भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मैक्रावर्तगज छोटी पाक कानपुर नगर में विगत वर्षों की भांति बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं जीवन पर प्रकाश डाला गया। अंबेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय राकेश सचान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य वक्ता शर्मिला रमा नोहर जी साहित्यकार लखनऊ, अध्यक्षता सैयद तौफीक अहमद साजिद सर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मसीहा हुए जिन्होंने जीवन पर्यंत गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूमों व नारियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया और भारतीय संविधान की रचना कर सबको बराबरी का अवसर प्रदान किया। आजादी से पूर्व इस भारतवर्ष में अस्पृश्यता, छुआछूत चरम सीमा पर थी। दलितों, पिछड़ों व नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको समानता का अवसर भारतीय संविधान के माध्यम से किया। विशाल शोभायात्रा मैक्रावर्तगज छोटी पाक से प्रारंभ होकर शनिदेव मंदिर, ब्रह्मदेव मंदिर, ग्वालटोली बाजार, ग्वालटोली थाना 12/400 आर्य नगर सब्जी मंडी, चार चौराहा, स्वरूप नगर, ईदगाह, बकर मंडी, चुन्नीगंज, लाल इमली चौराहा, परेड, बड़ा चौराहा होते हुए नानाराव पाक अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री प्रशांत गौतम भीम योद्धा नई पहल, अशोक कुमार सेंट्रल रविदास कमेटी, राधेश्याम भारती संत रविदास जन्मोत्सव समिति, एडवोकेट विजय सागर, शफीक सिद्दीकी, कुमार सुंदरम आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। आज बाबा साहब के कार्यक्रम में पूरे शहर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और झांकियाँ भी आ रही हैं, लोग अपने समूह में भी आ रहे हैं। आज का जो उत्सव है, आज उत्सव नहीं महाउत्सव है ये, और पूरे धूमधाम से लोग मनाया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ से लोग झांकियाँ लेके हम लोग फूलबाग जाएंगे और फूलबाग में सभी कर्मचारियों का, सभी विभागों के द्वारा एक किया जा रहा है। उसमें 15,000 लोगों के लिए भीम भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी युवा पीढ़ियों से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हुए हमें उनके आदर्श पे वो करना चाहिए और उन्हें बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देना चाहिए। ये उत्साह ये जो है, हमारा तो एक ही त्योहार है। हम पूरे वर्ष में एक ही त्योहार बनाते हैं बाबा साहब का, कि जिसकी बदौलत हम अर्थ से लेके फर्श से लेके अर्श पर पहुंचे हैं और उसको हम लोग नहीं भूलेंगे और बाबा साहब के रास्ते पर बनाए हुए चलेंगे। में रहने का हमें एक अधिकार दिया। बाबा साहब ने अपने संविधान में दलित, मुस्लिम, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है, जो संविधान में कानून बनाया है, जिसके तहत इस भारतवर्ष में हम सब सर उठाकर जीते हैं। जितना दूसरों का हक है इस देश पे, उतने हमारा भी है। बाबा साहब ने हमको इस लायक बनाया है कि हम इस देश के वासी कहलाते हैं और इस देश में हम बड़े अधिकार के साथ रहते हैं और बाबा साहब का हम सब बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब की वजह से आज हम इस देश में सम्मान से रह रहे हैं और इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं। बाबा साहब के लिए हम लोग जितना भी कर रहे हैं वो कम है। बाबा साहब ने पूरी दुनिया में हमारे देश का परचम लहराया है। बाबा साहब की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है। आज हिंदुस्तान में जो संविधान बनाया है वो बाबा ने बनाया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है, जिसकी